और चलिए बड़ी खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी शुभी के पास। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण में मात्र 40 मिनट का शेष वक्त रह गया है। दोपहर 2 बजे ही शपथ ग्रहण होगा, तो 40 मिनट का वक्त बस बचा हुआ है और दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का वक्त है। नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मात्र 40 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, शेष रह गया है। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मात्र 40 मिनट का शेष वक्त रह गया है। और सबसे पहले वो तस्वीर शपथ ग्रहण की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा। विभा, बिल्कुल शुभी, तो 40 मिनट का वक्त, उससे भी थोड़ा कम वक्त और इंतजार की घड़ियां कम होती हुई हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ सीधे राजभवन से जुड़े हुए हैं। राजभवन जहां पर अब से कुछ मिनट के बाद यानी कि तकरीबन 40 मिनट के आसपास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यहां पर बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। तैयारियों को लेकर के क्या इस वक्त स्थिति है? शैलेंद्र, कौन कौन से नेता यहां पर पहुंच चुके हैं? तो सहयोगी शैलेंद्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त शैलेंद्र उसी राजभवन में मौजूद हैं जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। राजभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महागठबंधन के कई नेता पहले से ही राजभवन में मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन के विधायक और नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। उनके लिए ये इंतजार 40 मिनट का भी बहुत था, इसीलिए देखिए इस वक्त महागठबंधन के नेताओं की बात की जाए तो वो पहले से ही आकर बैठ चुके हैं राजभवन में अपनी अपनी कुर्सियों को पकड़कर, और जेडीयू के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। हालांकि ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, बिहार की सियासत में राजभवन और राजभवन में शपथ ग्रहण की नीतीश कुमार की ये 8वीं बार तस्वीर बहुत कुछ साफ करती है कि सियासत में अब सूचिता, संवैधानिकता या फिर कहीं कि सिद्धांत, ये सब अब दूर की बात है। देखिए, राजनीति पावर के लिए होता है। जैसे युद्ध में और प्यार में सब कुछ जायज है, उसी तरह से अब राजनीति में सब कुछ जायज हो गया। और नीतीश कुमार पिछले अगर 10 वर्षों का आप इतिहास देखें तो अस्थिरता का इतिहास रहा है बिहार का। पिछले 10 वर्षों में ये 6ठी सरकार है और इन छह सरकारों में एक ही चीज़ कॉमन है कि इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। हालांकि एक बार उन्होंने अपना ताज जीतन राम मांझी को दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है कि इनकी पालकी को ढोने के लिए बिहार के सभी सियासी दल के लोग लगे हैं और तैयार रहते हैं। तो ये नीतीश कुमार की काबिलियत भी मान सकते हैं आप। बिल्कुल विनय कुमार जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, वो कंफ्यूज हो जा रही है। वो कह रही है कि आपको सत्ता में रहते हुए जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं, जीत हासिल करते हैं, उसके बाद अचानक से आपको सब कुछ गलत लगने लगता है, अपने हिसाब से आप उसके पास चले जाते हैं जिसके खिलाफ आप थे, तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं। फिर जनता के हित की बात न दोहराइए। देखिए, आपका सही प्रश्न है, लेकिन अगर आप 15 देखेंगे तो 15 में तो महागठबंधन के पक्ष में फैसला मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चलेगा और बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी। तो उस समय भी तो अगर कहेंगे तो जनादेश का अपमान हुआ। अगर उसको आप इस समय भी अगर तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो एनडीए है उसको जनादेश मिला था बिहार में सरकार बनाने का, और नीतीश कुमार किसी कारण से फिर आरजेडी के साथ चले गए। दरअसल अपने सुविधा के अनुसार राजनेता अपनी बातों को बदलते हैं, अपनी बातों को पलटते हैं। और अगर आप पिछला देखें इन नेताओं का वक्तव्य तो आपको हंसी आएगा। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह का कटाक्ष करते रहे, किस तरह की बातें करते रहे। तो थोड़ी सी हमको लगता है विश्वसनीयता में जरूर नेताओं की विश्वसनीयता में कमी आ रही है। और अब विश्वसनीयता क्या आधार भी रह गई है, लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी,
जिस विश्वसनीयता को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या अब आने वाले वक्त में ये कोई आधार ही नहीं होगा? नेताओं के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं, आप सोचिए ही मत। देखिए, वो दौर निकल गया जिस दौर में लोग मूल्यों के लिए राजनीति करते थे, सिद्धांत के लिए राजनीति करते थे, त्याग के लिए राजनीति करते थे। आज की राजनीति के जो केंद्र बिंदु हैं वो सत्ता हो गई है। सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में बंटवारा और सत्ता प्राप्ति का साधन अगर राजनीति हो जाए तो फिर हम लोग इस वक्त इन बिंदुओं पर बात करके वक्त का जाया करना होगा। तो सत्ता का समीकरण जहां फिट बैठता है वहां पर सिद्धांत, मूल्य, सूचिता, विचारधारा इसके कोई मायने नहीं रख जाते हैं। चलिए, 8वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार संजय जी, लेकिन चुनौतियां उनके सामने क्या क्या होंगी? क्योंकि जिनके खिलाफ लड़ते रहे, जिन मुद्दों पर लड़ते रहे, आज उनके साथ भी हैं। देखिए, रोजगार को लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर है या था हमलावर। आज तो वो विपक्ष नहीं रह गया, बिहार में सत्ता पक्ष में आ गया। तो जो बिहार के चुनाव लड़े गए थे उसके नैरेटिव क्या तय किए गए थे कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तो अब तो आपके पास सत्ता आ गई, अब नौकरी दीजिए, अब उसकी जरूरत है। अब कितनी वैकेंसी है आपको तो सब पता है। आपने उस समय एक डेटा जारी किया था कि हाँ, इस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं। बिल्कुल, शपथ लेने के साथ ही संजय जी वो डेटा भी अब दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई अब तो नौकरी दे दीजिए, अब तो आप सत्ता में आ चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है। राजभवन की तस्वीर है, सहयोगी शैलेंद्र वहां पर मौजूद है। शैलेंद्र, विक्ट्री का साइन ये नेता दिखा रहे हैं, महागठबंधन के नेता पहुंच चुके हैं, क्या जेडीयू के नेता पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, जदयू के भी नेता पहुंचे। हम ये तस्वीर जो है वो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जदयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे, विधानसभा के उपाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि अब थोड़ी ही देर के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। और उसके पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति है। अगली पंक्ति में कौन कौन से लोग बैठे हुए? कहते हैं कि सियासत में सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल, देखिए, सियासत में सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत कुछ कहता है। और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके अलावा फिलहाल जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगली पंक्ति में विधानसभा के आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है और उसी का आज जश्न हो रहा है। तो बिल्कुल, आरजेडी के जो नेता हैं वो नई क्रांति की बात कर रहे हैं, उस क्रांति के जश्न की बात कर रहे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी, इनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग, अब एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, अब तस्वीर कुछ कुछ बदली रहेगी। नहीं, हम तो अभी संवैधानिक पद पर, इसलिए मुझे बोलना उचित नहीं है। और अब जो देख ही रहे हैं, जो हो रहा है सब, जो होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले सब देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल, संवैधानिक पद पर होने के कारण बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको लग रहा है कि अच्छे दिन बिहार में आ गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। इस दिन के इंतजार में लगता है आप लोग काफी दिनों से थे। मैं तो बहुत पहले से इस दिन के इंतजार में था और मेरी धारणाओं को भी लोग जानते हैं। बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और जब भी परिवर्तन की लहर देश में आती है तो बिहार से ही आती है। आज पुनः एक बार संविधान विरोधी लोगों से के साथ गिले शिकवे नीतीश कुमार से दूर हो गए। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ यह गठबंधन हुआ। संजय सिंह है जदयू एमएलसी, उनसे हम बात करते हैं। आखिर एक बार फिर से आप पुराने गठबंधन में चले गए संजय? निश्चित तौर पर पहले से अच्छा गठबंधन चलेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व